विज्ञान में न्यूटन का जड़त्व का नियम बहुत महत्वपूर्ण है, लॉ ऑफ इनर्शिया। यह जो संकल्पना है या जो नियम है या कि जो यथार्थ है, वह मानव पर भी कभी इनटॉलरेंस के रूप में, कभी रिजिडिटी के रूप में, कभी कंजर्वेटिव के रूप में, कभी सुपरस्टिशंस के रूप में दिखाई पड़ता है। लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम यह है कि कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो वो तब तक स्थिर बनी रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। इसी प्रकार से कोई वस्तु यदि चलायमान है तो तब तक चलती रहेगी जब तक बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। आप पूछेंगे कि मानव में कैसे लागू होता है? मानव में भी जब कोई प्रवृत्ति घर कर जाती है तो उससे वो छुटकारा नहीं पा पाता, खास करके नकारात्मक प्रवृत्ति। नकारात्मक प्रवृत्ति ही क्यों कहें, कुछ उसकी विशिष्टताएं भी जब जड़वत हो जाती हैं तो उनका वो परित्याग नहीं कर पाता। अगर हम नकारात्मक बातों को छोड़ दें, सकारात्मक या सामान्य बातों को भी लें, तो किसी व्यक्ति को अगर कोई व्यंजन पसंद आ रहा है तो वह दूसरा व्यंजन सामान्य तौर पर ट्राई ही नहीं करता। कोई रंग उसको पसंद आ गया है तो अन्य रंग वो सामान्य तौर पर पसंद ही नहीं करता। कोई संगीत उसको पसंद आ गई तो अन्य संगीत पर वो नाक सिकोड़ लेता है। यही तो जड़त्व है। अगर लाखों लाखों लोग कोई अन्य संगीत सुन रहे हैं, कोई अन्य रंग भी पसंद कर रहे हैं और कोई अन्य व्यंजन पसंद कर रहे हैं, तो क्या हमें नहीं ट्राई करना चाहिए? लेकिन हमारा जड़त्व, हमारी रिजिडिटी हमको ऐसा करने नहीं देती। विचार ही किसी को पसंद आ गया कोई विचार, तो अन्य कोई अच्छा से अच्छा विचार भी आवे तो उसको साइड में कर देता है, सुनता ही नहीं। ईश्वर नाम के लिए है, ऑलमाइटी, कोई नाम दे सकते हैं। सभी महापुरुषों ने कहा उसको राम कहिए, कृष्ण कहिए, शिव कहिए, अल्लाह कहिए, जीसस कहिए, बुद्ध कहिए, कुछ भी कहिए। लेकिन अगर राम और कृष्ण नाम पसंद आ गया तो पैगंबर का नाम लेते ही, जीसस का नाम लेते ही नाक उसकी सिकुड़ जाएगी। पैगंबर को पसंद करने वाले पैगंबर पसंद आ गए बचपन में तो बाकी अन्य धर्म के देवताओं का नाम लेते ही नाक सिकोड़ लेंगे। अब यही धार्मिक रिजिडिटी आती जाएगी। किसी जात विशेष को उन्होंने पसंद कर लिया तो अन्य जात से संपर्क करना उनको पसंद नहीं आएगा। तो अब बल लगाना पड़ेगा। जैसे कोई वस्तु चल रही है, उसको रोकना है तो बल आप लगा दीजिए, और कोई वस्तु चल नहीं रहे तो धक्का दे दीजिए, बल लगा दीजिए, चलने लगेगी। इन द सेम मैनर किसी व्यक्ति में यदि नकारात्मक जड़ता आ गई है, कोई व्यक्ति अंधविश्वासी हो गया है, इनटॉलरेंट हो गया है, असहिष्णु हो गया है, उसमें कठमुल्लापन आ गया है, तो उस पर बल लगाना पड़ेगा। अब यह बल अगर व्यक्ति स्वयं लगाता है तो यही व्यक्तित्व है। अगर आप अपने व्यक्तित्व में किसी चीज की जड़ता नहीं आने देते हैं और इससे हमेशा सावधान रहते हैं
तो आपका व्यक्तित्व का विकास सतत होता रहेगा। लेकिन अगर प्रतिरोध नहीं करेंगे, बल नहीं लगाएंगे, प्रतिरोध मतलब कि कोई चीज आप में प्रवृत्ति आ गई गलत और आप चलते चले जा रहे हैं, प्रतिरोध आपको करना पड़ेगा फ्रॉम योर सेल्फ, फ्रॉम आवर सेल्फ। अगर ये प्रतिरोध लगता रहता है समय समय पर बल लगता रहता है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति टॉलरेंट हो जाता है, उदार हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है और उसका विकास लगातार होता रहता है। यदि किसी व्यक्ति में, किसी समाज में जड़ता आ गई है, तो उस जड़ता को समाप्त करने के लिए आपको बल लगाना पड़ेगा। यह बल संघर्ष के रूप में हो सकता है, आंदोलन के रूप में हो सकता है, रिफॉर्म के रूप में हो सकता है। जड़त्व एक नैसर्गिक प्रवृत्ति है जो जीव निर्जीव दोनों में है। निर्जीव को यदि उसका रूप परिवर्तित करके अधिकतम उपयोग में लाना है तो उस पर बल लगाना पड़ेगा, उसके जड़त्व को समाप्त करना पड़ेगा। इसी प्रकार से जीव को यदि बहुउपयोगी बनाना है, जीव को, मानव को, स्वयं हम सबको अधिक यथार्थपूर्ण जीवन जीना है, अधिक उपयोगितापूर्ण जीवन जीना है, अधिक तेज विकास करना है, तो अपने जड़त्व को दूर करना पड़ेगा। यह जड़त्व अगर नैसर्गिक है तो नैसर्गिक प्रवृत्ति पैदा कर लीजिए परिवर्तन की। नैसर्गिक प्रवृत्ति पैदा कर लीजिए इनटॉलरेंस की। नैसर्गिक प्रवृत्ति पैदा कर लीजिए लर्निंग की। नैसर्गिक प्रवृत्ति पैदा कर लीजिए एक्सपेरिमेंट की। तो जो नैसर्गिक प्रवृत्ति है जड़त्व की, इनर्शिया की, उसका प्रतिकार आप कर पाएंगे। यह खान पान से शुरू कर सकते हैं। आपके कमरे का डेकोरेशन कुछ है तो आप कुछ परिवर्तन कर दीजिए हर 10 दिन 15 दिन पर। आप किसी ड्रेस को पसंद करते हैं तो कुछ समय बाद उस ड्रेस में परिवर्तन करिए। खान पान में भी आप परिवर्तन करते रहिए। तो टू काउंटर नेचुरल characteristic of inertia, we must have attitude for the soft corner, for the change. हमें परिवर्तन को आत्मसात करने की प्रवृत्ति पैदा करनी पड़ेगी, परिवर्तन करने की आदत डालनी पड़ेगी, सीखने की आदत डालनी पड़ेगी। और यह परिवर्तन ही विकास है। अर्थात जड़त्व तो अगर आप में चला बन गया तो चाहे वो कितनी ही बड़ी विशेषता है, ये इनर्शिया के रूप में, जड़त्व के रूप में आ गया तो आपका विकास रुक जाएगा, आप जहां हैं वहीं रह जाएंगे। लेकिन यदि इस जड़त्व का आप प्रतिकार कर सके और एक नैसर्गिक प्रवृत्ति, एक स्वाभाविक प्रवृत्ति पैदा कर लीजिए, परिवर्तन की स्वाभाविक प्रवृत्ति पैदा कर लीजिए, सीखने की और एक्सपेरिमेंट की, देन ऑल द टाइम you will be in process of change, you will be in process of development, you will be in process of progress, you will be in process of more positive things, more pleasure, more happiness. अगर यह प्रवृत्ति पैदा कर ली गई तो हम अधिक से अधिक संतुष्टि और सफलता और विकास करें।